हेलो। हेलो। हाँ जी सत साहिब। सब साहिब। हाँ जी बोलिए। अभी आपने एक पोस्ट किया है फेसबुक पे जी। कि ये पाखंडवाद और ये दीपावली को क्या बोल रहे हैं आप? दीपावली के विषय में। हाँ, दीपावली के विषय में। हाँ बिल्कुल ये सही बात है, इसमें कोई गलत थोड़ी है। कौन सा पाखंड है इसमें? आप ये बताइएगा, जब दीपावली की शुरुआत हुई तो क्यों हुई थी, क्या उसका रीजन था और वो कैसे वो मनाई जाती थी? कैसे मनाई जाती थी? वो तो जब भगवान राम अयोध्या वापस आए तब तो मनाई जाती थी ये चीज। और अयोध्या वासियों ने जब 2 साल बाद में माता सीता को, श्री रामचंद्र जी ने जब वो गर्भवती हो गई थी, एक हम्म, धोबी के कहने से जब उनको जंगल में निकाल दिया था दर दर की ठोकर हम्म, खाने के लिए, उसके हम्म। बाद से दीपावली का त्योहार अयोध्या वासियों ने मनाना ही छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ आपको जी। मालूम है ये? अरे भाई साहब रामायण पढ़िए आप लोग। अच्छा, रामायण पढ़े हैं हम लोग। हाँ जी रामायण पढ़िए। पूरा जो अयोध्या था पूरा मतलब वो शोक में डूब गया था। उसके बाद उन्होंने उसके बाद कभी दीपावली का त्योहार मनाया ही नहीं। और जब ये दीपावली का त्योहार मनाया गया था, जब श्री हम्म, रामचंद्र जी माता सीता को रावण से युद्ध करके वापस लाए थे अयोध्या में, उस समय अमावस्या की रात थी, अंधेरी रात थी। इसलिए उन्होंने ये सोचकर कि भाई हमारे भगवान को कहीं ये ना लगे कि हम उनके दुख में जो है मतलब कि दुखी नहीं है या फिर वैसे हैं, उनके स्वागत के लिए उन्होंने देसी घी के दीपक जलाए थे। आज क्या कर रहे हैं भाई अच्छा। साहब? तेल का भी नहीं जलाता कोई। हाँ, घी का जला था। तो क्या है ये? दूसरा, उस हाँ, समय जब ये दूसरा बताइए। दीपावली मनाई जाती थी, लोगों में आपस में प्यार था, प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी हुआ करते थे। और आज क्या है? दारू के ढक्कन खुलते हैं, बकरे कटते हैं, मुर्गे कटते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, दुनिया भर का पोल्यूशन होता है, कितने सारा बारूद फैलता है, कितने लोगों को परेशानी होती है, कितने पशुओं के ऊपर क्या बीतती है, वातावरण पे क्या बीत रही है। इसका एक भी बेनिफिट वर्तमान समय में आप मुझे बता दीजिए। तो फिर लोग अपनी जेब से अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हाँ हाँ, ये दुनिया तो को बात ठीक है। प्रदूषित नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं फायदा क्या है? नहीं 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 नहीं। आपने जो कहा ये कि प्रदूषण फैल रहा है, ये जो मतलब कितने जानवर की नहीं, जानवर तो हमें कोई काटा नहीं जा रहा है कि जानवर की कोई बलि दी जा रही है क्यों नहीं दीपावली काटे जा में, रहे भाई लेकिन साहब? कहाँ दीपावली के काटे दिन, जा रहे हैं भाई साहब, आप दीपावली के बताइए। दिन, दीपावली के हाँ। दिन, होली के दिन जितनी दारू बिकती है, जितना मांस बिकता है, मतलब बाकी दिन नहीं बिकता है। ये मनोरंजन का तो साधन बात, बन गया ये तो। ये तो समाज कर रहा है ना, तो ये तो समाज ही कहीं तो लिखा मना नहीं रहा है कि। दीपावली, तो समाज को समझाने के लिए तो मैंने वीडियो डाला है। और कोई जानवर थोड़ी मनाते हैं कोई दीपावली। नहीं तो आप पाखंड क्यों लिख दीजिए? तो पाखंड पाखंड है हो गया ना दीपावली। ये पाखंडी हो गया। आप ये लिख देते कि हाँ या इस चीज से दूर रहिए कि ये अरे गलत तो है पाखंडी है, दीपावली कोई में। दीपावली के मनाने से कोई मुक्ति थोड़ी होती है आदमी की, कोई मोक्ष थोड़ी होता है। कोई वो गधे तो, कुत्ते की योनियों में जाने से थोड़ा ना उसका कोई बचाव हो जाता है। ये पाखंडी तो है। सिवाय हमारे धन और पैसे की बर्बादी के क्या मिलता है? तो आपके बाबा क्या हैं जो, हाँ, जो ये क्या है? कौन? ये रामपाल क्या है ये? आप इनके सत्संग सुनिए, आपको पता चलेगा, जैसे मुझे पता चला इनके बारे में। पहले मैं नहीं भी नहीं मतलब जानता था। जो जो जेल में हो वो क्या सत्संग करेगा? क्या दिक्कत हो गई? अगर जेल में चले गए तो क्या उनका ज्ञान समाप्त हो जाएगा जेल में जाते? श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ था। तो क्या लोग आज उनको भगवान नहीं मानते? हाँ, श्री रामचंद्र जी ने 14 साल तक वनवास की जेल काटी, सीता ने 10 साल रावण की जेल काटी, 33 करोड़ देवी देवताओं ने रावण की जेल काटी, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की जेल काटी, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है वो जेल काटी। तो क्या आज वो हमारे लिए आदरणीय नहीं है, या अच्छा उनका अच्छा, ज्ञान उनके समाप्त बारे। हो गया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मान रहे हैं आपकी बात कि जेल काटी, लेकिन वो तो समाज के लिए गए थे, समाज तो के लिए ये गए थे, पूरे देश विश्व के के लिए लिए गए कर रहे थे। हैं, ये पूरे अच्छा तो ये विश्व के लिए जेल में कौन बैठे सी हैं। कौन सी धारा लगी है इनके ऊपर? जिस समय, अच्छा आप एक बात बताइए, वो 33 करोड़ देवी देवता रावण की जेल में कौन सा वो समाज के लिए बैठे थे? 35 करोड़ देवी देवता है, कहाँ कौन कह रहा है आपको? तो चलो फिर अभी 35 आपको करोड़ देवी जानकारी नहीं है, फिर देवता। अभी आपको पूरी आपको अध्यात्म की नहीं नहीं, जानकारी कोर्ट नहीं है। कोर्ट का मतलब क्या होता है आप बताइए, तो कोर्ट का मतलब क्या होता गूगल पे है? जाके सर्च कर लो भाई साहब, इतना तो आपको वहीं मिल जाएगा। अरे गूगल पे तो आपके बाबा को जेल में दिखा रहे हैं, हम इतना सर्च किए इतना भी। तो वहीं पे सर्च कर लो, गूगल भी बता देगा। वो निर्जीव जो है वो भी बता देगा कि मतलब 33 कोटि मैंने का क्या आपके अर्थ बाबा होता को है। सर्च किया तो गूगल बता रहा है कि वो जेल में है वो। अरे तो जेल में होना कोई बड़ी बात है क्या भाई साहब? सारे लोग मतलब दोषी लोग ही जाते हैं क्या जेल में आजकल? दोषी तो लोग ही जाते हैं क्या जेल में? निर्दोष नहीं ये जाते जेल में?
अरे निर्दोष, अगर निर्दोष होते तो इतने साल से जेल बंद है, तो अभी तो चल रहा है मुकदमा, दिक्कत क्या है, फैसला आने दो। अभी तो मुकदमा अभी तो ऑन द वे है, दिक्कत क्या है उसमें? अच्छा, कौन सी धारा लगी है बेहतर वो भाई? धाराएं सरकार जो मर्जी लगा दे भाई साहब, उनके हाथ में होता है। धाराओं से क्या लेना? धारा तो नेशनल मंडेला के भी लगी थी राजद्रोह की, वो भी आ गया था 2.5 साल बाद में, उसको बाइज्जत उसको बरी किया था। धाराओं की आप छोड़िए, धारा तो 1919 में महात्मा गांधी पे भी देशद्रोह की लगी थी। आज कोई उनको देशद्रोही बोलता है क्या? महात्मा गांधी की तुलना, महात्मा गांधी तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। जो महापुरुष जो संत रामपाल जी है ना, जो विश्व के लिए जो ये कर रहे हैं ना, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, ये बात अलग है। कोई भी महापुरुष होता है ना, जब रामचंद्र जी आए, श्री कृष्ण जी आए, उस समय वो जो कर रहे थे ना, उस समय वो किसी को भी उनमें भगवान नजर नहीं आता था। लोग उनके साथ में लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज ही किया करते थे। रावण अगर श्री राम को भगवान मानता तो उनकी पत्नी को उठा के नहीं लेके जाता। कैकेयी अगर श्री राम को भगवान मानती तो अपने पुत्र के लिए, राज्य राम के लिए वनवास नहीं मांगती। वो पूतना, जरासंध, शिशुपाल, और ये अगर श्री कृष्ण को अगर भगवान मानते, वो कंस यदि उनको भगवान मानता तो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करता। उस समय कोई नहीं मानता, उनके जाने के बाद में उनकी पत्थर की मूर्तियां बना बना के फिर उनको भगवान मानते। फायदा क्या? तो रहते सहते समझो ना आप किसी को। हमारे श्री राम जी कहीं अपने आप को भगवान नहीं बताए, तो वो भगवान थे ही नहीं, बताएंगे क्या? भगवान थे ही नहीं वो। ठीक है, नहीं थे, मान रहे हैं हम, नहीं थे, ठीक है। हाँ जी, भगवान थे नहीं तो फिर वो बताएंगे क्या अपने आप को भगवान? जो होगा वो बताएगा। भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते भगवान? आज धरती पे आए हुए हैं, दर्शन कर लो, उनके विचार सुनो, विचारों से पता चलेगा। अरे भगवान के दर्शन करने के लिए हमको जो ठप्पा लगवाना पड़ेगा जी, जाने के लिए। ठप्पा क्यों लगाना पड़ेगा भाई साहब? मोबाइल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, आपको समझ में आ जाएगा थोड़े बहुत दिनों में। बच्चा स्कूल जाता है, कोई 2 दिन में थोड़ा ना कोई उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। आप किसी के विचार सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तभी तो उसके विषय में आपको पता चलेगा। दूर बैठकर ऐसे कोई फोटो देखने से थोड़ी पता चलेगा ये भगवान है कि कौन है ये। गजब यार, क्या चल रहा है दुनिया में? दुनिया में जो चल रहा है वो आपके सामने है। नहीं भाई साहब, बुरा मत मानना, बस पूछ लिए हम। दुनिया में तो पाखंड चल रहा है, कोरा जो है अंधेरा फैला है अज्ञान का। और क्या है दुनिया के अंदर? लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। जानवर भी वही काम कर रहा है, इंसान भी वही काम कर रहा है। क्या अंतर है जानवर मेरे इंसान में? नहीं, क्या फर्क है? फर्क तो है ना, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक जानवर भी जन्म लेता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, संभोग करता है अपने बच्चों के लिए। वो कुतिया भी कहाँ कहाँ से रोटी खा के उनको दूध पिलाती है। इंसान भी वही कर रहा है। अगर भक्ति नहीं करी अगर इस मानव योनि में, और अगर ऐसे ही अगर मर गया इंसान, तो उस गधे में, उस कुत्ते में और इंसान में कोई अंतर नहीं है। ये मानव योनि केवल उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मिलती है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार। 84 लाख योनियों में केवल मानव ही भक्ति कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। आज आप अपने घर के पशुओं को कहोगे कि भाई राम राम जपो, तो वो नहीं जानते कि राम राम क्या है। अच्छा, आपके गुरु जी मानते हैं 84 लाख योनियां के बाद जीत है? सारे शास्त्र इसकी गवाही दे रहे हैं। और अगर 84 लाख योनियां नहीं है तो फिर ये गधे, कुत्ते, सुअर, मक्खी, मच्छर, कीट पतंग ये क्या है? योनियां ही तो है ये। 13 लाख तो पेड़ पौधों की योनियां आपकी साइंस ही बता चुकी है। तो प्राकृत है, एक प्राकृत का नियम चल रहा है ये। तो ये प्रकृति है सारा सब कुछ। इंसान भी इसी प्रकृति में रह रहा है। ये प्रकृति में आते हैं सारा सब कुछ। 84 लाख योनियां ये प्रकृति में तो है। तो आपके गुरुजी ने रिसर्च किया इसके बारे में? अरे गुरुजी को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने तो रिसर्च कर करा के पूरी दुनिया को दे दिया। अब तो दुनिया ने जो है वो समझने की आवश्यकता है। गुरुजी ने तो कराया इनके ऊपर सारा रिसर्च। उन्होंने तो दे दिया सारा ज्ञान जो आज तक नहीं दे पाया कोई। ये मर गए संत महंत शंकराचार्य मंडलेश्वर, कोई नहीं बता पाया आज तक अध्यात्म का वो ज्ञान जो उन्होंने शास्त्रों से निकाल के दे दिया। और क्या बताएंगे इससे ज्यादा? तो शास्त्र किसका था वो? हमारे भगवानों का था ना, शास्त्र जो निकाल के दिए। हाँ, तो उन भगवानों की जीवनी बता दी ना, वो कहाँ तक के भगवान थे, क्या क्या उनके कर्म और कुकर्म थे, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति से मुक्ति होगी। जब उन भगवानों की खुद की मुक्ति नहीं हो रही, जिनको हम भगवान मान रहे थे। भगवान है नहीं, विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान है। अरे भाई साहब, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं, लेकिन इनसे ऊपर तो और बहुत हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे हैं। तो अब जैसे गांव का सरपंच है, उसको भी लोग साहब कह देते हैं, और प्रधानमंत्री को भी लोग कह देते हैं प्रधानमंत्री साहब। तो क्या वो सरपंच की जो वो पावर है, जो शक्ति है, क्या वो प्रधानमंत्री के बराबर हो जाएगी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर तो और बहुत भगवान है। अपने शास्त्र देखो,
संत रामपाल जी ने खोल खोल के दिखाया, उंगली रख रख के। शास्त्र तो झूठ नहीं बोलेंगे भाई साहब। अगर शास्त्र भी झूठे हैं तो फिर तो भगवान भी झूठे हैं, क्योंकि राम और कृष्ण से तो आज कोई मिलके आया नहीं। हमने हमने इन्हीं शास्त्रों से उनके बारे में जाना और पहचाना है। अगर शास्त्र झूठे हैं तो फिर राम और कृष्ण भी फिर तो झूठे हो गए। तो श्री राम कृष्ण को मानते हैं आप? अरे श्री कृष्ण जी हुए हैं भाई, रामचंद्र जी भी हुए हैं, वो श्री विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा कोई और है जो इनको भी चलाता है। तो राजधर्म निभा रहे थे, वो तो सारथी बने थे, सारथी धर्म निभा रहे थे। वो सारथी कौन सा भाई साहब, वो पूरी जिंदगी सारथी रहा था। वो खाली जब लोगों को मरवाना था, महाभारत का युद्ध करवाना था, तो वो सारथी बन गया। बाकी दिन कौन सा वो लोगों का सारथी बनता था? अबे तो जो अत्याचार करेगा तो उसके ऊपर यही होगा ना। नहीं तो ये तो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ ना कि अगर कोई अत्याचार कर रहा तो आप भी उसके समान अत्याचारी हो जाओ। तो क्या करे, तो पाँव पकड़ ले। वो समय आने पे उसको उसका जमल की परिणाम मिलेगा। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे वो कर खोटे काम, अपने आप मरेंगे। हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा किसी को मारने का। हम किसी को समझा सकते हैं, ज्ञान हम उसको बता सकते हैं। अच्छा, ज्ञान बता सकते हैं उसको। ये कोई भगवानों के लक्षण थोड़ी होते हैं। मारपीट वो करता है जिसके वचन में शक्ति नहीं होती, जो अपनी जुबान से अपनी बात से जो किसी को समझा नहीं सकता, वो मारता है। फिर जब मुगल और अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे हमारे देश पर, तो आपके गुरु जी कहाँ थे उस टाइम? गुरुजी को आवश्यकता क्या थी उस समय? जैसा हम लोगों ने किया वैसा हमने भुगता, और जैसा वो अंग्रेज करके चले गए वो भुगतेंगे। वो गधे बनेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान में आके हमारे, जितना सामान वो लूट के ले गए हैं। ये तो भाई साहब, ये तो कर्म फल है, ये तो आएगा सामने। हम उस दिन मान लेंगे। अब आप ये गारंटी कर दीजिए हमारे साथ कि हमारे गुरु जी बाहर आ जाएंगे 10 दिन में, 15 दिन में, हम मान लेंगे। ये भाई साहब अपने संतों के अपने खेल हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं बता सकते। संतों के कैसे खेल? आशा राम को देख लीजिए, राम वो संत नहीं है, वो खाली नाम संत है, वैसे संत नहीं है। कोई ज्ञान से कोई संत नहीं है। बहुत बड़े वो थे। ज्ञान गंगा पुस्तक मानने को तो भाई साहब देश का प्रधानमंत्री कौन सा संत है, लेकिन आधे से ज्यादा देश तो उसको भी मानता है ना। मानने से बात थोड़ी है। ये तो राजनीति है, राजनीति तो हर चीज में। हाँ, तो अपने अपने क्षेत्र में हर कोई किसी का अनुयायी बना हुआ है, लेकिन उसके ज्ञान से पहचान होगी। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। हमारा कहने का मतलब है कि आप अनुयायी हैं, आप किसी चीज को मानती, आप श्रद्धा रखते हैं, लेकिन आप किसी चीज को ठेस मत पहुंचाइए ना, अपनी श्रद्धा की वजह से किसी दूसरे की श्रद्धा को ठेस ना पहुंचे। भाई साहब छोटा सा बच्चा 6 महीने का बच्चा बिजली के नंगे तार को, जहाँ पे चिंगारियां निकल रही हैं, उसको जो है वो आतिशबाजी समझ के उसको पकड़ने के लिए दौड़ेगा। वो बच्चा तो चाहता है कि मैं इसको पकड़ूं, लेकिन माँ बाप को पता नहीं कि ये मरेगा, इसलिए दौड़ के उसको पकड़ते हैं। तो बच्चा तो रोता है कि मेरे को क्यों पकड़ रहे हैं, मेरी भावनाओं को ठेस ये क्यों पहुंचा रहे हैं। वो बच्चा अभी नादान, उसको पता नहीं है, वो फुलझड़ी नहीं है, वो बिजली हाथ लगाएगा तो मर जाएगा। इसी प्रकार इस भक्ति मार्ग में दुनिया में जो पाखंड और अज्ञान फैला हुआ है ना, इसके खिलाफ लोगों को जागृत करना, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करना नहीं, उनके जीवन को बचाना है। अगर वो समझ जाते हैं तो, और अगर वो उस परम संत के अगर वो प्रवचन सुनना शुरू कर देते हैं तो, देखो मैं खाली आपसे डिबेट कर सकता हूँ, आपसे वाद विवाद कर सकता हूँ, आप मेरी 2 बात मानेंगे, मैं नहीं मानूंगा, आप नहीं मानोगे। लेकिन इसका जो स्थायी समाधान है वो यही है कि जहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहाँ से पूरी दुनिया को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो लोग थोड़ा सा भी धैर्य और निष्पक्ष होके जो उनके सत्संग जो लोग मतलब सुन रहे हैं, उसी से फायदा होगा। बाकी आप चाहे कितनी बहस कर लो मेरे से, चाहे मैं आपसे, चाहे वो कितना ही कर लूँ। नहीं मान रहे, चीज को मान रहे हैं कि बहस करने से कोई ज्यादा वो नहीं होगा, तर्क करने से। लेकिन बस उनको वही बात हुई कि जेल में है और अपनी जमानत नहीं करा पाए, और इतना बड़ा मतलब पावर। देखिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाए हैं हम, उन्हीं की है ना। हाँ, तो हाँ आप उनको पढ़ो, ज्ञान गंगा पुस्तक उन्हीं की है। अगर आपने इस पुस्तक को, अगर आपने इसको पूरा 5 साल के बाद बाहर नहीं है तो आपके पास ही फोन करेंगे हम। आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी अब ये पुस्तक आपने? नहीं, अभी हमारे पास पहुंची नहीं है, हमने तो जब पहुंच जाए ना, आप उसको अगर आप अगर उसके 20-25 पेज भी अगर आप उसके पढ़ लोगे ना, आप जी मुझे फोन करोगे वापस से कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई उस दिन जो मैंने ये बोल दिया कि अगर 5 साल बाद भी अगर नहीं आते हैं तो। चलो ठीक है भाई साहब, आप उसको पढ़ना जरूर, ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे ना। अगर पढ़ना तो ऑर्डर क्यों करते हैं? बिल्कुल, देखो ज्ञान से ही ज्ञान होता है। बाकी एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी जब तक हम लोग स्कूल में नहीं भेजेंगे ना, वो नौकरी के लायक नहीं होता। वो माँ बाप चाहे खुद चाहे वो टीचर क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को स्कूल में भेजना ही पड़ता है। ये बात सही है भाई। तो आप भाई साहब ज्ञान से ज्ञान होता है, पुस्तक एक बार पढ़ो,
हम मानते हैं बात को, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। हाँ, और बाकी यदि फिर भी यदि आपके कुछ समझ में ना आवे, पहली बात तो ऐसी कोई चीज नहीं जो वो पुस्तक पढ़ने के बाद में जो है समझ में ना आए। फिर भी यदि ऐसी कोई दिक्कत हो, निसंकोच आप जी अपने भाई को फोन कर सकते हो। यथासंभव जितना मुझे मेरे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी देखो, समझ में आना ना आना ये हमारे संस्कारों के ऊपर है। फिर सही है। अब कोई भी प्रधानमंत्री होता है जो देश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पागल नहीं होता, वो देश का कभी भी की बुरा नहीं चाहता। कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, फिर भी आधा देश उसके खिलाफ ही रहता है। देखो, जिसका विरोध करना है तो विरोध ही करेगा। वही बता रहा ना मैं कोई आपको, काम फिर भी आधा कोई देश तो काम उसका विरोध ही करेगा। जो विपक्ष है तो हमेशा विरोध करना, जी, उसका जी। धर्म ही है, उसका धर्म ही है कि उसका विरोध बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि निष्पक्ष होकर जब तक आप उस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, आप भूल जाना एक बार कि कौन संत रामपाल जी है, कौन राम है, कौन कौन जो है श्री कृष्ण है। आप एक बच्चे की तरह बिल्कुल उस पुस्तक को पढ़िएगा कि इसमें है क्या, वास्तविकता क्या है। और जो उसमें जो प्रमाण दिए गए हैं हमारे हिमल के शास्त्रों से, वो उन शास्त्रों को उठा के जब आप मिलाओगे ना, वो पेज और वो अध्याय और वो श्लोक, तब हमारी आंखें खुलेंगी। आज से पहले हमें किसी ने बताया ही नहीं भाई साहब, और बताएगा कौन? हमारे पूर्वज बेचारे जो की अनपढ़ थे, शिक्षा थी नहीं। और शिक्षा यदि कोई लेता था तो खाली एक जो की ये ब्राह्मण वर्ग लेता था। वो जो कह देते थे हमारे पूर्वज बेचारे मान लिया करते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज परमेश्वर ने हमारे को जो की शिक्षा दी है। आज आप गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके कोई भी धार्मिक पुस्तक उठा के, हर भाषा में हर पुस्तक आपको मिलेगी। संस्कृत ही कोई जरूरी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री अगर हिंदी में बोल दे कि यहाँ से लेके वहां तक जो की सड़क बननी चाहिए, वो बात वो चाहे अंग्रेजी में बोल दो, चाहे संस्कृत में बोल दो, चाहे हिंदी में बोल दो, चाहे अपनी लैंग्वेज, चाहे अपनी किसी भी लैंग्वेज में बोल दो, वो उसका वचन काम करेगा। वहां पे जो भाषा का कोई लेना देना नहीं है। तो ये संस्कृत में शास्त्र थे, इसलिए हमारे लिए महाभारत हो रहे थे। अब संत रामपाल जी ने इनका हिंदी अनुवाद कर दिया, और इनका ऐसा अनुवाद कर दिया, पहली कक्षा का बच्चा भी समझ जाएगा कि हमारे को कितना मूर्ख बनाया गया है 4 युगों से इन धर्म ग्रंथों के नाम पे। ठीक है भाई, पढ़ेंगे उसके बाद जो हम आपको पढ़िए भाई साहब, आपका ही भला है। देखो, आपके पढ़ने ना पढ़ने से मुझे तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, लेकिन आपका बहुत बहुत हो जाएगा। क्योंकि हम भी ऐसे अज्ञानता में जी रहे थे। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं चराते भाई साहब, पढ़े लिखे आदमी हैं, सब जानते हैं, पहचानते हैं, समाज में रहते हैं। लेकिन ये पुस्तकें लिखी किस लिए गई है? ये आप और हमारे पढ़ने के लिए तो लिखे गए हैं। गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल। हाँ, पढ़ने के लिए गए साहब। तो जब इनको पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान होगा। अब ये पहले ये संस्कृत में थी, कोई इनको जो है समझ नहीं पाया, कोई उनको पढ़ नहीं पाया। जैसा हमें किसी ने बता दिया, कोई जादू, कोई जंत्र, कोई टोना टोटका, हमने वो ही कर लिया, और वो ही करते आ रहे थे हमारे पूर्वज। ये तो 20-30 साल से जाके लोगों की आंखें खुली हैं। मालूम नहीं है कि क्या लिखा है, तो अगर तो वो संत रामपाल जी ने बताया है, उसका शुद्धिकरण करके और अपनी पुस्तक की उसका हिंदी में उसका अनुवाद किए हैं, और उसका जो सार है, अनुवाद तो देखो सुनो, आप अगर किसी भी धार्मिक अगर पुस्तक की दुकान पे जाओगे ना, तो आपको हिंदी में और संस्कृत में आपको सारी पुस्तकें मिल जाएंगी। चाहे रामायण ले लो, चाहे चारों वेद ले लो। संत रामपाल जी ने तो ज्ञान गंगा में ये बता रखा है कि उस वेद में, उस गीता में और उस ग्रंथ में इस पेज पर यह लिखा हुआ कि भगवान कौन है, उसका नाम क्या है, और उस भगवान की भक्ति क्या है, और हमारे को सुख होंगे कैसे, कौन सी वो भक्ति है जो आज तक कोई नहीं बता पाया। फिर आप खुद आप जी उस चीज का अनुभव कीजिए ना। आप कोई बता रहा है कि भाई आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है, लेकिन जब तक आप आम को खाएंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा हाँ कि मीठा है कि। तो वो बता रहे हैं कि ये चीज मीठी है और ये चीज कड़वी है। यानी ये भक्ति हमारे लिए 84 लाख योनियों का रास्ता खोलेगी, और ये भक्ति हमारे लिए 84 लाख योनियों से पार करके हमारे को मोक्ष दिलाएगी। तो समझदार व्यक्ति तो भाई साहब उस चीज को समझ जाएगा। भाई उनको क्या नफरत है समाज से, संत रामपाल जी को क्या सवारत है? वो तो मुफ्त में ज्ञान दे रहे हैं। वो तो अगर हमें अच्छा, अगर वो ज्ञान यदि हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसको स्वीकार कर लें, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो पुस्तक को वापस बंद कर दें या किसी और को दे दें, बात खत्म। ठीक है भाई, हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। अगर हमारे वेदों से निकाली गई कोई किताब है ज्ञान गंगा, तो उसको बिल्कुल भाई साहब, वेद और गीता जी, वेद, वेद, चारों वेद पूरा बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये कुरान शरीफ तो अभी आई है, और ये बाइबल अभी जो है ये 2000 साल पहले आई है। ये चारों वेद लाखों साल से चल रहे हैं। असली अध्यात्म का ज्ञान जो है इन वेदों में है, और वेदों का सार जो है ये गीता जी है।
और जिस समय 5,500 साल पहले महाभारत के युद्ध में गीता जी का ज्ञान दिया गया था ना, उस समय ना कोई हिंदू धर्म था, ना मुसलमान धर्म था, ना सिख, ना जैनी, ना बौद्ध, ना मंगोली, ना यहूदी, ना फारसी, कोई धर्म नहीं था। ना कोई हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, ना कोई ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये सबसे जो है ये पुरानी पद्धति है, ये सबसे यथार्थ भक्ति है। लेकिन हमारे जो धर्म गुरु हैं, ये लोग इन चीजों को समझ नहीं पाए। उन्होंने संस्कृत तो नालंदा में जाके इन्होंने पढ़ ली, सारे श्लोक इन्होंने मुंह जबानी याद कर लिए, लेकिन भाई साहब वो श्लोक जो कह क्या रहे हैं, उस श्लोक का सार क्या है, वो ये लोग नहीं समझ पाए। वो संत रामपाल जी ने समझाया। और जो मतलब कि जो उसका सार है कोई समझ नहीं पा रहा, जैसे बता। अब देखो सीधी सी बात है भाई साहब, जो एमए की पुस्तक है वो भी हिंदी में आती हैं, और 5वीं क्लास की पुस्तक भी हिंदी में आती है। अब पांचवी क्लास का बच्चा एमए की पुस्तक जो हिंदी में उसको पढ़ तो लेगा, लेकिन क्या उन शब्दों के अर्थ को समझ जाएगा? नहीं समझ पाए। तो ये स्थिति हमारे इन संस्कृत के ज्ञानी जो हमारे धर्म गुरुओं की थी। संस्कृत तो इन्होंने पढ़ ली, मीठे मीठे श्लोक इन्होंने घोट लिए, लेकिन ये मतलब समझ नहीं पाए कि सार क्या है। क्योंकि सार तो गीता जी के अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है, दूसरा धरती पे कोई नहीं समझा सकता। अब भाई साहब वो तत्वदर्शी संत, वो ज्ञानी महापुरुष यदि आएगा वो इस धरती पे, तो ये वेदों का ज्ञान, गीता जी का ज्ञान कोई जानवरों को समझाने तो आएगा नहीं, इंसानों को समझाने के लिए आएगा। तो वो भी तो हमारे जैसा इंसान ही बन के आएगा, और जब वो इंसान रूप में आता है तो हम उसको अपने जैसा ही मान लेते हैं। उसके साथ में लड़ाई झगड़ा, उसकी बातें नहीं मानना, तो भाई नहीं माननी है तो ना मानो भाई, बाद में अपना भुगतोगे। यहाँ कोई अमर तो है नहीं, रावण जैसे यहाँ पे चले गए। और इस कलयुग में तो इंसान की उम्र ही क्या है, 60-70 साल में तो लेता है पूरा, फिर क्या करोगे? बस कुछ नहीं, बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं। फिर जो है हाथ लगेगा, क्योंकि फिर तो 84 लाख योनि, फिर 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक ही मानव जन्म मिलता है। इसी मानव जन्म में हम जान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। अब देखो मैं आपसे मोबाइल से कहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, हैं? और यदि आप किसी जानवर से बात करो आमने सामने, तो भी नहीं समझ पाएगा वो कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या समझाना चाह रहा है, क्या भक्ति और क्या भगवान है। क्योंकि मनुष्य योनि मिली ही केवल हमारे को परमात्मा प्राप्ति के लिए। अरे बाकी हमारी संतान उत्पत्ति, हमारी संपत्ति, हमारा शादी ब्याह विवाह, लेन देन, जन्म मृत्यु, ये तो माँ के पेट में ही परमात्मा जोमल की फिक्स कर देता है। अच्छा, ऐसी कोई बंधन नहीं है जैसे कि 2-4 जन्म के बाद फिर मनुष्य का जन्म मिल जाए? देखो जो संत रामपाल जी की जो ये भक्ति है ना, हाँ, इस भक्ति को यदि किसी ने उनके ज्ञान को समझ के और जो उनके नियम है उन नियमों में रह के जो मंत्र वो देंगे, यदि किसी ने आजीवन ये साधना की तो उसका तो हो जाएगा मोक्ष। और मोक्ष होके वो जाएगा कहाँ? इससे भी सुंदर है वो लोक। जैसे हम लोग कहते थे कि मेरे मतलब के स्वर्गीय पिताजी, मेरे मतलब स्वर्गीय पिताजी, यानी हम लोग मतलब कि स्वर्ग से ऊपर नहीं मान रहे हम किसी को। मतलब यहाँ के अलावा और भी कोई लोक है जो हम लोग मानते थे, मतलब कि स्वर्ग, नरक, उनसे ऊपर है उस परमात्मा का लोक, जिसमें यहाँ से असंख्य गुणों ज्यादा सुख है। वहां कभी मृत्यु नहीं होती, ऐसा ही हमारा शरीर, ऐसा ही हमारा परिवार, ना कभी हम वहां पे मतलब कि बूढ़े होते, ना कोई वहां पे जो है कोई वो काम करना पड़ता। उस लोक की भक्ति संत रामपाल जी बता रहे हैं। और यदि हमने किसी कारण से भक्ति भी करी लेकिन उनकी मर्यादा हमने तोड़ दी, या उनकी भक्ति 2-4 साल की ये मतलब उनके मंत्र जाप करके हमने छोड़ दी, तो संत रामपाल जी की भक्ति में वो पावर है, आपको सैकड़ों जन्म भी लगातार मिल सकते हैं, मानव के सैकड़ों जन्म भी 2-4 साल की जो है मतलब की भक्ति से। लेकिन सैकड़ों जन्म मानव के प्राप्त करने के बाद भी फिर जाना वही गधे कुत्ते सूअर की योनि में। तो इसलिए भाई साहब, मानव जन्म प्राप्ति की ना सोचो, ये सोचो कि भगवान ये मेरा लास्ट मानव जन्म हो और मैं तो आपके लोक में चलूं, आपके द्वारा ये बताई गई जो है भक्ति करके। अच्छा, जो दूसरी दुनिया है वहां जाने के लिए भाई साहब सब कुछ है। हमने नहीं देखा तो क्या होगी? नहीं क्या हमने तो हमारे परदादा को भी नहीं देखा तो क्या वो था नहीं? हाँ तो सही है भाई, हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा तो होगी क्या? नहीं, सब कुछ है भाई साहब। ये वेद शास्त्र पुराण जो लिखे गए ना, ये कोई मतलब झूठे नहीं है। ये भगवान पहले यहीं पे धरती पे डोला करते थे, लेकिन जब ये पाप और अधर्म इतना बढ़ गया तो ये भी नहीं हमारे बीच में रहे। अब ये भी अपने अपने लोकों में चले गए। ठीक है भाई, हम पढ़ेंगे 25 पेज तक पढ़ेंगे, जैसा रिजल्ट होता मैंने आपको बताएंगे। देखो मैंने आपको 25 पेज की तो खाली एक नॉर्मली बात कही थी कि आप जी मतलब शुरुआत तो करो। 50 कर लेंगे हम। हाँ। और अच्छा रिसर्च करेंगे उस पर क्या। हाँ देखो अगर भाई साहब अगर आपके संस्कार अगर मजबूत होंगे ना तो 25-50 के आप उसको रात में पढ़ डालोगे आप उसको पूरी को। क्योंकि मेरी भी ये हालत थी, मैं सोया नहीं जिस दिन मेरे को पुस्तक मिली थी, उस दिन पूरी रात मैंने वो पढ़ डाली क्योंकि मेरे से रुका ही नहीं गया। अब ये आपके संस्कार पे है, देखो आपका क्या है और क्या नहीं है।
बाकी उस परमात्मा से प्रार्थना करके पढ़ना कि वास्तव में यदि कोई धरती पे भगवान है, और लोग कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी जो है मतलब कि भगवान है, भगवान है, अगर वास्तव में भगवान है तो मेरे को सद्बुद्धि दे कि मैं इस पुस्तक को जो मतलब कि समझ सकूं। ऐसे नहीं कि सब आपने अपनी मतलब की बीड़ी भी जला ली, आपने अपनी सिगरेट भी जला ली और आप जी उस पुस्तक को पढ़ने लग गए, वो मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगी। हर चीज का देखो एक नियम होता है भाई साहब। हाँ, नेगेटिव विचार लेके ना पढ़े उसको, हम पॉजिटिव विचार लेके पढ़े उसको कि हाँ जो टैबलेट डॉक्टर दूध के साथ लेने के लिए बोलेगा, यदि आप उसको पानी के साथ लोगे तो अपना काम नहीं करेगी पूरा। हाँ, नहीं करेगी, ठीक। तो हर चीज का एक नियम है, कोई भी धार्मिक पुस्तक होती है, और नहीं तो कम से कम आप जिसको भगवान मानते हो उसी के आगे हाथ जोड़ के कि ये मेरे इष्ट देव, आप मेरे को सद्बुद्धि दो ताकि मेरे को ये ज्ञान समझ में आए। सही, ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई, हम आप पढ़ेंगे उसको जरूर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।